डॉक्टर लोग जो होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो या मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में हो, जब उनके पास कोई मरीज जाता है तो ऐसा उसको ट्रीटमेंट करते हैं और क्या कहते हैं कि बस सही टाइम पे आएगा, नहीं तो आपका इंतकाल हो जाता या डेट हो जाती या एक्सपायर हो जाते। ऐसे एक भोपाल के रहने वाले साथी थे, बीएचएल में नौकरी करते थे। वो रिटायर हो गए। अब जब रिटायर हो गए तो एक दिन अचानक उनका पेशाब रुक गया। अब ऐसा रुका, पेशाब ऐसा रुका कि निकलने को तैयार नहीं। अब वो बर्दाश्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। काफी रात बीत गई और पेट एकदम बढ़ने लगा, यानी फूलने लगा। पेशाब जब रुका तो अब तकलीफ बढ़ गई, बेइंतहा तकलीफ। अब उनके घर वाले जल्दी से लेकर दौड़े। कहां दौड़े? हॉस्पिटल की ओर। दौड़ना कहा था? अल्लाह की ओर। पहले अल्लाह की तरफ जाते, अल्लाह के सामने उनकी बातें रखते और अल्लाह से दुआ मांगते, इस्तगफार करते। लेकिन दौड़ किधर गए? हॉस्पिटल की तरफ दौड़े। और जैसे लेकर गए तो डॉक्टर ने जैसे उनका देखा, पेट बाहर रखा और काफी पेट बड़ा हुआ था। अब डॉक्टर साहब कहने के देखने के बाद, अरे बड़े मियाँ, 5 मिनट भी अगर लेट हो जाते और देर हो जाती तो आप बचते नहीं, यानी आपकी डेथ हो जाती, इंतकाल कर जाते, मर जाते, यानी बचने की उम्मीद नहीं थी। क्या कह रहा है डॉक्टर? अब देखो किस तरीके से अकीदा खराब करा जा रहा है ना, कैसे ईमान के मतलब बिल्कुल बिल मुकाबिल बात बताई जा रही है कि जैसे कि जो डॉक्टर जो है, नाउज़ बिल्लाह, वो क्या हो गया? अल्लाह हो गया, यानी उसके हाथ के अंदर जान बचाना भी है और जान डालना भी है। तो बड़े मियाँ ने कहा, जो बीएचएल में नौकरी करते रिटायर हो गए थे, कि नगे भाई डॉक्टर साहब ऐसा करो, 5 मिनट इंतजार करो। कितने मिनट? 5 मिनट इंतजार करो। अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो इलाज मत करना, अगर मैं 5 मिनट जिंदा रहूं तो इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करना। जब उन्होंने ये बात कही तो डॉक्टर हैरान पाशा, कितनी तकलीफ, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या कहना, 5 मिनट रुक जाओ, मेरा मरने का इंतजार करो। तो उन्होंने कहा तो डॉक्टर साहब रुक गए। अब रुके रहे तो 5 मिनट हो गए। अब उन्होंने घड़ी देखकर बताया, देखो भाई, अब मैं बताओ मारा के जिंदा हूं? डॉक्टर कहना, साहब जिंदा है। कहना, आप तो कह रहे थे कि मर जाओगे अगर 5 मिनट लेट हो जाते। लेकिन वो, अब उन्होंने कहा, ठहरो, 5 मिनट तो आपके थे, अब 5 मिनट और इंतजार करो। अब देखो मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। अब 10 मिनट जब वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अब उनका इंतकाल नहीं हुआ, जिंदा रहे। 10 मिनट के बाद वो उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। अब अल्लाह का करना हुआ, जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, अब पेशाब चालू हो गया। जब पेशाब चालू हो गया तो वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 3 दिन एडमिट रहे। कितने दिन? 3 दिन एडमिट रहे। जब उनका डिस्चार्ज होने लगे तो वहां के जो मैनेजमेंट के लोग थे, काम करने वाले, जो पर्चा वगैरह बनाते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, वो बिल बनाकर लेकर आए। और बिल कितना? 3 दिन का। 3 दिन का बिल 70,000 रुपए। जब उन्होंने, बड़े मियाँ ने बिल देखा, पढ़े लिखे थे, जब उन्होंने देखा तो कहने लगे, बिल को देख कर हैरान हो गए। कहने लगे, रुके हुए पेशाब को जारी करने के लिए आप मुझसे 70,000 रुपए रहना 3 दिन के? ओ मेरा अल्लाह, जिसने मुझे जिस दिन से पैदा फरमाया और आज तक मुझे पेशाब करा रहा है, उसने कोई बिल नहीं लिया। उसने डॉक्टर, अल्लाह पाक जो एक मशीनरी हमारे अंदर पैदा फरमाई और लगाई अल्लाह ने, कैसा अल्लाह ने इंतजाम फरमाया, और इसका कोई बिल नहीं अल्लाह की तरफ से। वो कहना, तुमने 3 दिन इलाज करा हो, 3 दिन के अंदर आपने मेरा ट्रीटमेंट करा हो, ईमानदारी करी हो, बिल कितना? 70,000 का। उनके, वारे अल्लाह, वारे तेरी कुदरत कि तू मुझे बचपन से लेकर आज तक पेशाब कराता रहा, कोई बिल नहीं, कोई बिल, अल्लाह की तरफ कोई बिल ही नहीं। देखिए आप अल्लाह पाक का गैबी निजाम कैसा अल्लाह पाक चला रहा है, लेकिन हम और आप समझने तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा, भाई रुको रुको, 70,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपए और ज्यादा लो। क्यों लो? ये 80,000 रुपए लो। को मेरा अल्लाह आज तक मुझसे कोई बिल नहीं
दिया और तूने आज मुझे बिल ला के दिया, इसलिए 10,000 रुपये और ले। ये मेरी अल्लाह की एक नियामत है जो अल्लाह पाक सहूलत के साथ जो है मुझे पेशाब करा रहा है, बिना बिल के करा रहा है। बात समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही? अरे आ गई समझ में? ये अल्लाह का निजाम है। इससे हमें और आपको अपने दिल के यकीन के साथ तस्दीक भी करना और मानना भी है। बेशक जो कुछ हो रहा है सब अल्लाह ही कर रहा है। कौन कर रहा है? अल्लाह ही कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? इंशाअल्लाह।